मुंबई जैसे व्यस्त शहर में एक व्यक्ति था जिसका नाम रिजवान मलिक था। वह 30 की उम्र में एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसकी पहचान केवल उसकी संपत्ति और महंगी कारों से नहीं, बल्कि उसके अहंकार से भी थी। लोग कहते थे कि जब वह किसी होटल के लॉबी में चलता, तो ऐसा लगता जैसे जमीन उसके पैरों को छूने लायक भी नहीं। रिजवान हमेशा महंगे सूट पहनता, सोने की घड़ी हाथ में, और उसके चेहरे पर एक स्थायी घमंडी मुस्कान रहती। लेकिन इस चमकदमक और ताकत के पीछे उसके दिल में एक गहरा खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसने उसे कठोर और निर्दयी बना दिया। उसके जीवन की सबसे बड़ी बेचैनी थी उसकी शादी के 7 साल बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं था। हर दिन उसकी माँ उसे ताना देती, रिजवान, हमारे खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? तुम्हारी पत्नी किस काम की अगर वो संतान ही न दे पाए? ये शब्द उसके दिल को जलाते रहते और वह अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी अंजलि पर निकालता। अंजलि एक कोमल स्वभाव की, शांत और बेहद धैर्यवान महिला थी। शादी के शुरुआती दिनों में उसने सोचा था कि उसका प्यार ही इस रिश्ते को मजबूत बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह प्यार, तानों और आरोपों के बोझ तले दबता चला गया। रिजवान की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद को हमेशा दूसरों की नज़रों से देखता था। दोस्तों की महफिल में जब कोई कह देता कि उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी नज़रें झुक जातीं और उसका घमंड घायल हो जाता। और उस चोट का इलाज वह अंजलि पर और कठोर शब्दों से करता। उस रात, जब वह अपनी महंगी कार को घर के गेट पर रोककर अंदर आया, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। उसकी टाई ढीली थी, हाथ में कार की चाबियां और कदम भारी। अंजलि कमरे के कोने में बैठी थी, आंखों में थकान और हाथों में कांपते सन्नाटे। घर का माहौल इतना भारी था कि दीवारें भी जैसे रो रही थीं। यह वही रात थी जिसने उनके रिश्ते की नींव हिला दी। अंजलि का जीवन हमेशा से सरल और शांत रहा था। वह एक छोटे से कस्बे से आई थी, जहां उसने सपनों से भरी आंखों के साथ अपना बचपन बिताया। जब उसकी शादी रिजवान मलिक से हुई, तो उसने सोचा कि उसका जीवन अब किसी फिल्मी कहानी की तरह होगा, प्यार, आदर और एक खुशहाल परिवार। शादी के शुरुआती सालों में अंजलि ने पूरे मन से इस घर को संभाला। सुबह से लेकर रात तक उसने हर काम को ईश्वर की भक्ति समझकर किया। जब रिजवान देर रात थका हारा घर आता, तो वह उसके लिए गर्म खाना तैयार रखती। जब वह बीमार पड़ता, तो वह रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। लेकिन 7 साल बीत गए और उनकी झोली खाली रही। कोई संतान न होना धीरे धीरे उनके रिश्ते पर बोझ बनने लगा। अंजलि ने डॉक्टरों से सलाह ली, पूजा पाठ किए, मंदिरों में माथा टेका, लेकिन किस्मत जैसे उसके पक्ष में नहीं थी। हर महीने जब उम्मीद टूटती, तो उसके आंसुओं में उसका दर्द साफ झलकता। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कई बार रिजवान को समझाया, हम दोनों साथ मिलकर कोशिश करेंगे, डॉक्टर से दूसरी राय लेंगे, शायद अभी भी उम्मीद बाकी हो। लेकिन रिजवान के कानों में उसकी बातें कभी नहीं उतरती। उसके लिए यह केवल अंजलि की गलती थी। हर बार जब वह अपनी मां से ताने सुनता, तो वह घर लौटकर और कठोर हो जाता। अंजलि की आंखों में धीरे धीरे एक स्थायी उदासी घर कर गई। वह बाहर से मुस्कुराती, मेहमानों के सामने सब कुछ सामान्य दिखाती, लेकिन भीतर से वह रोज टूट रही थी। उसके सपनों का परिवार, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा था, अब धीरे धीरे रात में बदल रहा था। उसका मन कई बार ईश्वर से सवाल करता, हे भगवान, क्या एक औरत की पहचान सिर्फ मां बनने से होती है? क्या मेरा प्यार, मेरी निष्ठा, मेरी कुर्बानियां सब बेकार हैं? फिर भी हर रात वह प्रार्थना करती, शायद एक चमत्कार हो और उसकी गोद भर जाए। वह रात हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। रिजवान घर लौटा, चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में आग और आवाज में तूफान। उसने दरवाजा धक्का देकर बंद किया और हाथ में पकड़ी कार की चाबी मेज पर पटक दी। 7 साल हो गए, अंजलि, उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई। 7 साल मैंने इंतजार किया और आज भी मेरी गोद खाली है। तुम चाहती हो कि मैं बिना वारिस के मर जाऊं? अंजलि के हाथ कांप रहे थे। वह बिस्तर के कोने पर बैठी, आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाकर बोली, रिजवान, मैंने सब कोशिश की है। यह मेरे बस में नहीं है।
शायद हमें किसी और डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन रिजवान हंस पड़ा, एक कड़वी, जहर से भरी हंसी। उम्मीद? यही कहकर तुमने 7 साल गुजार दिए। मेरी माँ हर रोज मुझसे पूछती है कि उसकी बहू उसे पोता कब देगी। मेरे दोस्त मेरी पीठ पीछे हंसते हैं। तुम्हें पता भी है, एक मर्द के लिए यह कितनी शर्म की बात है? उसकी बातें अंजलि के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा साथ देने का वचन लिया है। यह मेरी भी पीड़ा है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। लेकिन रिजवान और भड़क गया। उसने हाथ उठाकर हवा में इशारा किया और गरजते हुए बोला, नहीं अंजलि, यह तुम्हारी ही गलती है। एक औरत जो संतान न दे सके, उसका कोई मोल नहीं। तुम मेरे घर में रहती हो, मेरा खाना खाती हो, मेरे कपड़े पहनती हो, लेकिन मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिशाप हो। अंजलि का दिल टूट गया। उसके होंठ कांपे, उसने बमुश्किल कहा, मुझे अभिशाप मत कहो। मैं भी हर रात भगवान से प्रार्थना करती हूं, आंसुओं में डूबकर नींद लाती हूं। क्या तुम्हें लगता है यह दुख मुझे अच्छा लगता है? लेकिन रिजवान अब शेर की तरह कमरे में चक्कर काट रहा था। उसके गुस्से ने इंसानियत की सारी हदें पार कर ली थी। बस, अब और बर्दाश्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। कल ही मैं वकील से बात करूंगा। यह रिश्ता यहीं खत्म। यह सुनकर अंजलि की सांसें थम गईं। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। तलाक? तुम मुझे छोड़ दोगे? इतने सालों के बाद उसकी आवाज टूटी, आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन रिजवान ने उसकी ओर पीठ फेर ली। उसके दिल पर अब पत्थर रख दिया गया था। उस रात उस घर की हवा में सिर्फ आंसुओं और टूटे सपनों की गंध थी। उस रात का अंधेरा जैसे अंजलि की जिंदगी पर छा गया। हवाओं में सन्नाटा था, लेकिन रिजवान की आवाज उस सन्नाटे को चीरती रही। कल सुबह तक मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता। सामान बांधो और निकल जाओ। अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, उसने ठंडी, कठोर आवाज में कहा। अंजलि रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। रिजवान, प्लीज, मुझे मत छोड़ो। हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। मुझे थोड़ा और समय दो। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। लेकिन रिजवान ने अपने पैर झटक दिए, जैसे उसका स्पर्श उसे अपवित्र कर रहा हो। बस, अब और नहीं। मैं अपना नाम और खानदान तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। निकल जाओ इस घर से, अभी के अभी। अंजलि की आंखों से आंसू बहते रहे। उसके हाथ कांपते हुए अलमारी की ओर बढ़े। उसने एक छोटा सा बैग उठाया और कपड़े समेटने लगी। हर साड़ी, हर चुन्नी उसे पुराने लम्हों की याद दिलाती, उन शामों की जब उसने प्यार से खाना बनाया था, उन सुबहों की जब वह उसके लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन अब वही कपड़े उसकी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की गवाही बन गए थे। घर के नौकर कोने से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े। पूरा घर जैसे रो रहा था, पर कोई आवाज न थी। आखिरकार, जब अंजलि ने बैग बंद किया, उसने एक आखिरी बार रिजवान की ओर देखा। उसकी आंखों में 1000 सवाल थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक टूटा हुआ वाक्य निकला। तुम एक दिन इस फैसले पर पछताओगे, रिजवान। लेकिन वह पहले ही मुंह मोड़ चुका था। अंजलि ने धीरे धीरे घर का भारी दरवाजा खोला। रात की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। 7 साल जिस घर को उसने अपना सब कुछ समझा था, अब वही घर उसके लिए कैदखाना बन चुका था। वह बाहर निकली, आंखों से बहते आंसुओं के साथ, दिल में सिर्फ एक खालीपन और हाथ में एक छोटा सा बैग। उसकी चप्पलें संगमरमर के फर्श पर घिसटती, और हर कदम उसके जीवन की टूटती हुई डोर की तरह गूंजता। बाहर सड़कों पर पीली रोशनी के नीचे अंजलि अकेली खड़ी थी, बिना घर, बिना पति, बिना सहारा। लेकिन उसकी आत्मा में कहीं न कहीं एक हल्की सी फुसफुसाहट थी। यह अंत नहीं। शायद यही एक नई शुरुआत है। रात का सन्नाटा अंजलि के लिए किसी अंतहीन अंधकार जैसा था। हाथ में छोटा सा बैग लिए वह सड़कों पर चल रही थी।
आंखें रो रो कर सूज गई थीं, दिल में खालीपन और होठों पर सिर्फ खामोशी। पीली सड़क लाइट के नीचे उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे उसकी अकेलेपन का मजाक उड़ा रही हो। हर कदम के साथ उसे रिजवान के शब्द याद आ रहे थे, तुम मेरे जीवन की अभिशाप हो। यह वाक्य उसके दिल में हथौड़े की तरह बज रहा था। आखिरकार उसके मन में एक ही नाम आया, मीरा। कॉलेज के दिनों से उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसने हमेशा उसके दुख सुख में उसका साथ दिया था। अंजलि ने कांपते हाथों से मीरा के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी मीरा, साधारण सलवार कमीज पहने, चेहरे पर हैरानी। अंजलि, ये क्या हालत बना रखी है? रात के इस समय रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बस इतना सुनते ही अंजलि अपने आंसुओं को रोक न सकी। वह सीधे मीरा की बाहों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मीरा ने उसे अंदर लाकर सोफे पर बिठाया, पानी दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अब बताओ, क्या हुआ? अंजलि की आवाज टूटी हुई थी। उसने मुझे घर से निकाल दिया। 7 साल की शादी, मेरी वफादारी, मेरा सब कुछ। और उसने मुझे अभिशाप कहकर छोड़ दिया। मीरा की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। ये कैसा आदमी है? तुम्हें जरा भी इज्जत नहीं दी? तुमने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की और अब वो तुम्हें ऐसे छोड़ गया? अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। अंजलि चुपचाप आंसू पोंछती रही। उसके भीतर से जैसे सारी ताकत निकल गई थी। मीरा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। न घर, न सामान। सिर्फ ये छोटा सा बैग। मुझे समझ नहीं आ रहा, अब कहाँ जाऊं? मीरा ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये घर तुम्हारा भी है। तुम यहीं रहोगी, जब तक चाहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात अंजलि पहली बार चैन से सो पाई, भले ही आंसुओं के बीच। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। दुनिया ने भले ही उसे ठुकरा दिया हो, लेकिन उसकी दोस्ती अब भी मजबूत थी। कुछ दिनों तक अंजलि मीरा के छोटे से घर में रही। वह खामोश रहती, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। खाना कम खाती, ज्यादा बोलती नहीं, और रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। मीरा यह सब और बर्दाश्त न कर पाई। एक सुबह उसने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, सुनो अंजलि, अब बहुत हो गया। तुम्हें सच जानना चाहिए। इतने सालों से तुम खुद को ही दोष देती रही हो। लेकिन क्या कभी तुमने पूरी तरह से अपनी जांच करवाई? अंजलि चौंकी। जांच? किस चीज की? तुम्हारी सेहत की, तुम्हारी क्षमता की। कौन कहता है कि तुम मां नहीं बन सकती? क्या सिर्फ रिजवान ने कहा इसलिए तुमने मान लिया? अंजलि ने धीमे स्वर में कहा। उसने कभी खुद को टेस्ट करवाना ही नहीं चाहा। हमेशा कहता था, समस्या तुम में है और मैं चुप रह गई। मीरा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तो बस, अब चुप नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे। डॉक्टर से साफ साफ जांच करवाएंगे। अब हमें सच्चाई चाहिए, न कि रिजवान के इल्जाम। अगले दिन दोनों एक निजी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर शर्मा, मध्यम आयु के एक सौम्य स्वभाव के डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बिठाया। तो अंजलि जी, समस्या क्या है? मीरा ने आगे बढ़कर कहा। डॉक्टर साहब, 7 साल से शादीशुदा है, लेकिन संतान नहीं हुई। पति ने इन्हें बाज कहकर छोड़ दिया। लेकिन कभी इनकी जांच ठीक से नहीं हुई। हम अब सच्चाई जानना चाहते हैं। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही जगह आई हैं। हम पूरा मेडिकल टेस्ट करेंगे। खून की जांच, हार्मोन टेस्ट और सोनोग्राफी। तब पता चलेगा। दिन भर अंजलि ने कांपते दिल से सारे टेस्ट दिए। हर पल उसके मन में डर था, क्या हो अगर सचमुच मुझ में ही कमी हो? 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आईं। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह मीरा के साथ डॉक्टर के सामने बैठी। डॉक्टर शर्मा ने फाइल पलटी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अंजलि जी, बधाई हो। आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य हैं। आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है।
आप मां बनने में सक्षम हैं। आप में कोई कमी नहीं है। अंजलि की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या? सचमुच? मुझ में कोई समस्या नहीं? डॉक्टर ने दृढ़ स्वर में कहा। जी नहीं। आपके सारे टेस्ट साफ हैं। असली समस्या शायद आपके पति में रही होगी। आपको कभी खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। यह सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और सच्चाई के थे। इतने सालों से जिस बोझ को वह ढो रही थी, वह आज उतर चुका था। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखा? मैंने कहा था ना। तुमने कभी भगवान की राह नहीं छोड़ी, और आज सच तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें नए जीवन की शुरुआत करनी है। अंजलि की आंखें आसमान की ओर उठीं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन दिल से सिर्फ एक ही प्रार्थना निकली। धन्यवाद, हे भगवान। तूने आज मुझे मेरी सच्चाई लौटा दी। सच जानने के बाद अंजलि के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। इतने सालों से वह खुद को दोष देती रही थी, लेकिन अब उसे मालूम था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। दर्द तो अब भी था, पर उस दर्द में अब एक नई ताकत भी शामिल हो गई थी। मीरा ने उसका हौसला बढ़ाया। अंजलि, अब तुम्हें आंसू नहीं, बल्कि नए सपनों की जरूरत है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी पहचान केवल एक पत्नी तक सीमित नहीं है। तुम अपने दम पर भी जिंदगी जी सकती हो। धीरे धीरे अंजलि ने खुद को संभालना शुरू किया। वह मीरा के साथ छोटे से सिलाई और खाने पीने के काम में मदद करने लगी। सुबह सुबह दोनों मिलकर रसोई में खड़ी हो जाती। मीरा आटा गूंदती और अंजलि चाय बनाती। पास पड़ोस के लोग मीरा से नाश्ता और खाना खरीदने आते, और अंजलि की मुस्कान उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाती। एक दिन, जब एक ग्राहक ने अंजलि से कहा, भाभी जी, आपके हाथ का पराठा तो बिल्कुल घर जैसा है, तो अंजलि की आंखें नम हो गईं। कितने समय बाद उसने किसी अजनबी से यह सम्मान भरे शब्द सुने थे। समय बीतने के साथ वह काम में रमने लगी। कभी बच्चों के कपड़े सीती, कभी ग्राहकों के लिए मिठाई बनाती। उसके हाथों का स्वाद लोगों को खींच लाता। शाम को थकी हुई जब वह बालकनी में बैठती, तो भीतर से एक हल्की सी शांति महसूस करती, जैसे उसके टूटे हुए सपनों के बीच से नई कलियां निकल रही हों। रात को जब वह सोने जाती, तो अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। हे भगवान, तूने मुझे सच दिखाया। अब मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी राह खुद बना सकूं। मीरा अक्सर कहती, देखा अंजलि, तू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब तेरे चेहरे पर वो चमक लौट आई है, जो कभी रिजवान के घर की दीवारों ने छीन ली थी। और सचमुच, धीरे धीरे अंजलि की आंखों में वह चमक लौट रही थी। उसके भीतर अब एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। एक सुबह का वक्त था। मीरा और अंजलि अपनी छोटी सी दुकान के बाहर नाश्ते के लिए ग्राहकों को पराठे और चाय परोस रही थी। गली में रोज की तरह भीड़ थी, ऑटो वालों की आवाजें, बच्चों की स्कूल के लिए भागदौड़, और हवा में पकते आलू के पराठों की खुशबू। उसी समय एक लंबा सा व्यक्ति सफेद शर्ट और भूरे पैंट पहने, हाथ में एक काला बैग लिए दुकान के पास रुका। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई और आवाज में अपनापन। भाई साहब, 2 पराठे और एक चाय मिल सकती है? उसने मुस्कुराकर पूछा। अंजलि ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में कुछ सुकून था, जो दिल को छू गया। जी जरूर, उसने धीरे से जवाब दिया और पराठे परोसने लगी। वह व्यक्ति वहीं बेंच पर बैठ गया। खाने के बाद बोला, बहुत दिन बाद घर जैसा खाना खाया है। आपके हाथ में जादू है। अंजलि झिझकते हुए मुस्कुराई। इतने सालों में किसी ने उसकी तारीफ इतनी सच्चाई से नहीं की थी। वह व्यक्ति रोजाना आने लगा। कभी सिर्फ चाय पीता, कभी पराठे, कभी मीठी जलेबी। लेकिन हर बार उसके चेहरे पर वही नम्रता रहती। धीरे धीरे उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहीं पास के दफ्तर में वकील हूं। काम का दबाव बहुत होता है, लेकिन यहां आकर लगता है जैसे थोड़ा चैन मिल जाता है। अंजलि चुप रही,
लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसने महसूस किया कि अर्जुन की मौजूदगी उसके जीवन की उदासी को थोड़ा हल्का कर रही है। एक दिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग सिर्फ खाना नहीं परोसते, आप लोगों की थकान भी मिटाते हैं, खासकर मेरी। यह सुनकर मीरा ने हंसते हुए चुटकी ली। अरे अर्जुन जी, अब तो आप हमारे पक्के ग्राहक बन गए। अर्जुन ने हंसते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए अंजलि पर ठहर गईं। उसकी आंखों में वह सम्मान और नरमी थी जो अंजलि ने सालों से महसूस नहीं की थी। उस पल अंजलि के दिल में कहीं गहराई में एक हल्की सी किरण जगी, जैसे जिंदगी उसे नए रास्ते की ओर बुला रही हो। दिन बीतते गए और अर्जुन का आना जाना नियमित हो गया। सुबह के वक्त वह चाय के लिए रुकता, दोपहर में कभी कभी पराठे ले जाता और शाम को थकेहारे कदमों से आता, लेकिन चेहरे पर हमेशा वही शांति और अपनापन लिए। धीरे धीरे वह सिर्फ ग्राहक नहीं रहा। जब दुकान पर भीड़ कम होती तो वह अंजलि से हल्की फुल्की बातें करने लगा। आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? उसने एक दिन पूछा। अंजलि ने नजरें झुकाते हुए कहा, बस आदत है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अर्जुन ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, लेकिन दबाव नहीं डाला। ठीक है, जब मन करेगा आप खुद बताएंगी। मैं बस इतना जानता हूं कि आपकी खामोशी में भी एक कहानी है। यह शब्द अंजलि के दिल को छू गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है, बिना सवालों की बारिश किए। अर्जुन हमेशा छोटे छोटे इशारों से उसकी मदद करता। कभी दुकाने के लिए आटा ले आता, कभी बच्चों के लिए मिठाई खरीद लाता। और जब भी अंजलि थकी हुई लगती तो कह देता, थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। उसकी यह सहज परवाह अंजलि के दिल की दीवारें धीरे धीरे तोड़ रही थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अर्जुन दुकान के सामने छतरी लिए खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अंजलि जी, मुझे नहीं पता आपके अतीत में क्या है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके भीतर बहुत ताकत है। आपने जो सहा है, उसके बाद भी आपके चेहरे पर ये सादगी और सच्चाई है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अंजलि ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल को सुकून देती थी। उस पल अंजलि के मन में एक छोटा सा विचार आया, क्या सचमुच दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं? अर्जुन ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए बस इतना कहा, मैं जल्दबाज नहीं हूं। मैं बस यह चाहता हूं कि आप जानें, आप अकेली नहीं हैं। इन शब्दों के साथ अंजलि के भीतर उम्मीद की एक नन्ही सी लौ जलने लगी। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलता रहा। अर्जुन और अंजलि की मुलाकातें अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहीं। कभी वह साथ में बाजार चले जाते, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बारिश देखते। अर्जुन हमेशा धैर्य से पेश आता, कभी जल्दबाजी नहीं करता। उसकी आंखों में भरोसा और दिल में सम्मान साफ झलकता था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सहज स्वर में कहा, अंजलि जी, मैं जानता हूं कि आपका अतीत दर्दनाक रहा है। मैं आपके घावों पर जोर नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके भविष्य का हिस्सा बनना चाहता हूं। अंजलि कुछ पल चुप रही। उसके दिल में डर भी था और आशा भी। धीरे से बोली, अर्जुन, मुझे अब भी डर लगता है फिर से टूट जाने का। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, मैं आपके आंसुओं का कारण कभी नहीं बनूंगा। अगर आप चाहें तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। इन शब्दों ने अंजलि के दिल को छू लिया। कुछ ही समय बाद दोनों ने एक साधारण सा विवाह किया। कोई बड़ी दावत नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ करीबी दोस्त, कुछ रिश्तेदार और मंदिर की घंटियों की गूंज। मीरा ने खुशी से नाचते हुए कहा, देखा, भगवान ने तुम्हारी झोली खाली नहीं छोड़ी। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। अर्जुन और अंजलि का वैवाहिक जीवन शांति से भरा था। अर्जुन हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देता और कहता, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। कुछ महीनों बाद अंजलि ने अपने भीतर बदलाव महसूस किया। थकान, चक्कर और अजीब सी बेचैनी।
शुरुआत में उसने सोचा शायद काम की थकावट होगी, लेकिन जब यह लक्षण बढ़ने लगे तो अर्जुन उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो अंजलि जी, आप मां बनने वाली हैं। अंजलि के कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आईं। क्या? सचमुच? अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने डॉक्टर से बार बार पुष्टि की। जी हां, यह शुरुआती अवस्था है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। उस पल अंजलि ने महसूस किया कि उसकी सारी प्रार्थनाएं रंग लाई हैं। जिसके लिए उसने रातों को आंसुओं में भगवान से विनती की थी, आज वही वरदान उसकी झोली में आ गिरा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू अब उम्मीद और आनंद के थे। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, भगवान ने मेरी जिंदगी को सचमुच नई रोशनी दी है। गर्भावस्था के 9 महीने अंजलि और अर्जुन के लिए उम्मीद और उत्साह से भरे हुए थे। अर्जुन हर दिन उसके लिए पौष्टिक खाना लाता, मीरा लगातार उसका साथ देती और पड़ोस की औरतें कहती, अरे, अंजलि तो खिल उठी है। चेहरा देखो, कितनी चमक आ गई है। लेकिन असली चमत्कार उस दिन हुआ जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने स्क्रीन देखते हुए हैरानी से कहा, यह तो अविश्वसनीय है। आपके पेट में एक नहीं, बल्कि 3 बच्चे पल रहे हैं। अर्जुन के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसकी गोद, जिसे लोग हमेशा खाली कहते थे, अब 3-3 नन्ही जिंदगियों से भरने वाली थी। समय बीतता गया और वह दिन आ पहुंचा। सुबह का समय था। अस्पताल के कमरे में डॉक्टर और नर्सें व्यस्त थीं। अर्जुन बाहर बेचैन होकर टहल रहा था, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर से पहली रोने की आवाज आई। फिर दूसरी, और फिर तीसरी। 3 नन्ही, मासूम आवाजों ने पूरे अस्पताल को खुशी से गुंजा दिया। नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, तीनों लड़के बिल्कुल स्वस्थ हैं। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह कमरे में दौड़कर गया। वहां अंजलि थकी हुई लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक लिए लेटी थी। उसकी बाहों में 3 नन्हे नन्हे शिशु थे, सब उसके पास सिमटे हुए, जैसे मां के दिल की गर्माहट ही उनका पहला घर हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक बच्चे को उठाया और बोला, ये तो मेरी कार्बन कॉपी है। मीरा हंसते हुए बोली, और बाकी दोनों अंजलि की आंखें लिए हुए हैं। उस पल अंजलि ने तीनों को अपनी छाती से लगाकर फुसफुसाया, अब कोई मुझे बाज नहीं कहेगा। भगवान ने मुझे 3-3 बेटों का आशीर्वाद दिया है। कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य केवल एक मां की जीत नहीं थी, बल्कि उस औरत की भी जीत थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी, प्यार, सम्मान और मातृत्व से भरपूर। उधर, जब अंजलि अपनी नई जिंदगी में मातृत्व का सुख पा रही थी, उसी समय रिजवान अपने पुराने अहंकार और झूठे गर्व में डूबा हुआ था। उसने अपनी असफलताओं को छुपाने और समाज के सामने अपने कद को बड़ा दिखाने के लिए एक और शादी का फैसला किया। इस बार उसकी दुल्हन का नाम था प्रिया कपूर, दिल्ली की एक नामी डिजाइनर, अमीर परिवार की बेटी। प्रिया खूबसूरत थी, आधुनिक सोच रखती थी और समाज में उसकी पहचान चमकदार थी। रिजवान को लगा कि अगर वह प्रिया से शादी करेगा, तो लोग उसके अतीत को भूल जाएंगे। शादी की तैयारियां ऐसे हो रही थीं जैसे कोई शाही जलसा हो। बड़े बड़े बैनर, चमचमाती लाइटें, सोने चांदी से सजी हुई कार्ड्स और दिल्ली मुंबई से बुलाए गए मेहमान। सोशल मीडिया पर भी चर्चा होने लगी। रिजवान मलिक की शादी साल की सबसे बड़ी शादियों में गिनी जाएगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि रिजवान यह सब इसलिए कर रहा था ताकि अपने भीतर की खालीपन को छुपा सके। उसकी मां, जो कभी अंजलि को ताने देती थी, अब भी कहती, इस बार बहू हमें वारिस जरूर देगी। रिजवान सिर्फ मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अंजलि की यादें चुभती रहती। जब भी वह अकेला होता, उसे अंजलि का चेहरा और उसकी प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती। लेकिन वह तुरंत सिर झटक कर कहता, नहीं, अंजलि अब अतीत है। मेरी नई जिंदगी प्रिया के साथ शुरू होगी। और इस शादी से सबको पता चलेगा कि मैं सफल हूं।
वह शादी को जानबूझकर भव्य बना रहा था, लग्जरी होटल, महंगी कारें, सोने की सजावट और मशहूर कलाकारों की परफॉर्मेंस। यह शादी उसके लिए प्यार का नहीं, बल्कि एक प्रदर्शन का मंच थी। और इसी भव्य आयोजन के बीच उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। क्यों न अंजलि को भी बुलाया जाए, ताकि वह देखे कि उसके बिना मेरी जिंदगी कितनी शानदार है। यह ख्याल धीरे धीरे उसके लिए जुनून बन गया और उसने ठान लिया, अंजलि इस शादी में जरूर आमंत्रित होगी। शादी की हलचल अपने चरम पर थी। सजावट, मेहमानों की लिस्ट और सोशल मीडिया पर फैली चर्चाएं, सब कुछ रिजवान के अहंकार को और बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके मन में अब भी एक कसक थी। उसने सोचा, अगर अंजलि इस शादी को अपनी आंखों से देखेगी, तभी उसे असली चोट पहुंचेगी। तभी उसे लगेगा कि उसने मुझे खोकर सब कुछ खो दिया। उसने वकील को बुलाकर कहा, निमंत्रण पत्र की लिस्ट में एक नाम और जोड़ो, अंजलि। वकील और दोस्त हैरान रह गए। लेकिन सर, वो तो आपकी पूर्व पत्नी है। उसे बुलाना ठीक रहेगा? रिजवान मुस्कुराया, एक ठंडी और घमंडी हंसी के साथ। यही तो मजा है। मैं चाहता हूं कि वह फ्रंट रो में बैठे और देखे कि उसके बिना मेरी जिंदगी कितनी भव्य और सफल है। कुछ दिनों बाद एक सुनहरे लिफाफे में सजा हुआ निमंत्रण पत्र अंजलि के दरवाजे पर पहुंचा। जब मीरा ने उसे उठाकर खोला तो उसके होश उड़ गए। ये क्या है? रिजवान का शादी का कार्ड। अंजलि ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रिजवान मलिक और प्रिया कपूर का भव्य विवाह समारोह। मीरा गुस्से से बोली, ये तो साफ साफ अपमान है। उसने जानबूझकर तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हारे दिल पर फिर से चोट करे। अंजलि चुपचाप कार्ड को देखती रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मीरा, वह चाहता है कि मैं टूट जाऊं, कि मैं जाकर कोने में बैठकर रोऊं। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं सच का सामना करूं। मीरा चौंकी। तुम्हारा मतलब है तुम शादी में जाओगी? अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ता चमक रही थी। हाँ, मीरा। लेकिन एक टूटी हुई औरत की तरह नहीं। मैं जाऊंगी ताकि उसे दिखा सकूं कि मैं कभी कमजोर नहीं थी। और भगवान ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है। उस रात अंजलि ने अपने तीनों बेटों को बाहों में लेकर कसकर चुमा। उनके मासूम चेहरे उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। अब वह सिर्फ एक छोड़ी गई पत्नी नहीं, बल्कि एक मां, एक योद्धा और एक जीती जागती गवाही थी कि सच्चाई हमेशा उजागर होती है। शादी का दिन आ पहुंचा। 5 सितारा होटल के बाहर लाल कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की रोशनियां जगमगा रही थीं और मेहमानों की भीड़ किसी फिल्मी प्रीमियर जैसी दिख रही थी। कैमरे लगातार चमक रहे थे, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम चल रहा था, हर कोई कह रहा था कि यह शादी साल की सबसे बड़ी शादी होगी। रिजवान मंच पर खड़ा था, सिर ऊंचा किए, महंगे शेरवानी में, मानो पूरी दुनिया उसी के पैरों के नीचे हो। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या अंजलि आएगी? तभी होटल के गेट पर एक काली, चमचमाती कार धीरे धीरे आकर रुकी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। कैमरों की फ्लैश और तेज हो गई। दरवाजा खुला। सबसे पहले नन्हे नन्हे हाथ बाहर निकले। 3 छोटे छोटे बच्चे, सफेद कुर्ते और पीली जैकेट पहने, मासूम चेहरे लिए, एक साथ कार से उतरे। और फिर कार से उतरी अंजलि। पीले रंग की साड़ी में सजी, माथे पर हल्की बिंदी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति की आभा। उसके चारों ओर जैसे एक आभा मंडल था। हॉल में सन्नाटा छा गया। जिन मेहमानों की अभी तक बातें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, वे सब एकदम चुप हो गए। फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगीं। ये तो अंजलि है ना? अरे, उसके साथ 3 बच्चे हैं। लेकिन रिजवान तो कहता था कि वो बाज है। रिजवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। आंखें फैल गईं, जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तीनों बच्चों का हाथ थामे हुए। उसकी चाल में न तो घबराहट थी, न ही डर।
वह ऐसे चल रही थी जैसे किसी रानी का प्रवेश हो रहा हो, शांत, गरिमामय और अडिग। कैमरे उसकी ओर मुड़े, हर क्लिक उस पल को अमर कर रहा था। रिजवान के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, 3 बच्चों की हंसी। वह हंसी जो उसकी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। और अंजलि? वह सीधे उस कुर्सी पर जाकर बैठी जो खास तौर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए रखी गई थी, वही जगह जिसे रिजवान ने उसकी बेइज्जती के लिए चुना था। लेकिन अब वह बेइज्जत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। पूरे हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेहमानों की आंखें अंजलि और उसके 3 बच्चों पर टिक गई थीं। हर कोई हैरान था, वह औरत जिसे कभी बाज कहा गया था, आज 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। मंच पर खड़ी प्रिया ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रिजवान की ओर गुस्से और सवालों से भरी नजरों से देखा। रिजवान, यह क्या है? यह औरत और ये बच्चे, कौन है ये? रिजवान हकलाने लगा। वो मेरी पुरानी बीवी है। लेकिन अंजलि ने बीच में उसकी बात काट दी। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हाँ, मैं रिजवान की पहली पत्नी हूं। और ये 3 बच्चे मेरे हैं, मेरी कोख से जन्मे, जिनके बारे में रिजवान ने कभी कहा था कि मैं इन्हें जन्म देने लायक नहीं हूं। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। तो असली दोषी रिजवान था। उसने इतने साल औरत पर इल्जाम लगाया। क्या शर्मनाक इंसान है? प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने दुपट्टा संभालते हुए कहा, मतलब? तुमने मुझसे झूठ बोला, रिजवान? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी पहली पत्नी बाज थी, जबकि हकीकत यह है कि समस्या तुम में थी। रिजवान पसीने से भीग गया। उसकी आंखें बार-बार अंजलि और बच्चों की ओर जा रही थीं। प्रिया ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपने गहने उतार दिए और माइक पकड़कर सबके सामने कहा, ऐसे आदमी के साथ शादी करना मेरे लिए अपमान होगा। आज से मेरा और रिजवान का कोई रिश्ता नहीं है। यह शादी यहीं खत्म होती है। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे। भीड़ में तालियां भी बजीं, कुछ लोग चौंक गए और कुछ ने राहत की सांस ली। अंजलि शांत बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। आज उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, सच खुद उसकी तरफ से बोल रहा था। रिजवान वहीं खड़ा रह गया, टूटे हुए गर्व और खाली हाथों के साथ। शादी का मंडप, जो कुछ देर पहले तक रोशनी और शोर शराबे से गूंज रहा था, अब फुसफुसाहटों और तानों से भर गया। हर कोई रिजवान को घूर रहा था। जिस आदमी ने अपनी शान और दौलत पर इतना घमंड किया था, आज वही सबके सामने अपमानित खड़ा था। कुछ मेहमान धीमे स्वर में कह रहे थे, ये है वो आदमी जिसने अपनी बीवी को बदनाम किया था। असल में इसकी कमजोरी छुपाने के लिए उसने औरत पर इल्जाम लगाया। कितना गिरा हुआ इंसान है। रिजवान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। जिन आंखों से वह हमेशा घमंड से लोगों को देखता था, आज वही आंखें जमीन पर झुकी हुई थीं। वहीं दूसरी ओर अंजलि बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। वह 3 बच्चों के बीच बैठी थी, चेहरे पर शांति और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। उसकी उपस्थिति ही एक जवाब थी। अब उसे किसी बहस या सफाई की जरूरत नहीं थी। सच उसके साथ खड़ा था। मीरा, जो पास खड़ी थी, धीरे से बोली, देखा अंजलि, भगवान ने तेरा न्याय कर दिया। जिस औरत को सबने कमजोर समझा था, वही आज सबसे मजबूत बनकर खड़ी है। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। उसके दिल में न कोई बदला था, न कोई कड़वाहट, सिर्फ यह संतोष कि सच सबके सामने आ गया। प्रिया मंच से उतर चुकी थी, मेहमान जाने लगे थे। लेकिन रिजवान वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया, सिर पकड़कर। उसकी सारी शान, सारी दौलत, सब कुछ उस पल बेकार हो चुका था। और अंजलि? वह धीरे धीरे खड़ी हुई, बच्चों का हाथ थामा और बाहर निकल गई। जैसे कोई रानी अपने सम्मान के साथ महल छोड़ रही हो। उसकी चाल में गरिमा थी, उसके चेहरे पर शांति, और उसके कदमों की आहट में एक संदेश। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है,
कुछ दिन बीत गए। शादी टूटने के बाद रिजवान का नाम अखबारों और सोशल मीडिया पर बदनामी के साथ छप रहा था। बिजनेस पार्टनर उससे किनारा करने लगे, रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे। उसकी मां, जो कभी अंजलि को दोष देती थी, अब खुद ही चुप थी। एक शाम, जब अंजलि अपने तीनों बच्चों के साथ मीरा के घर के आंगन में खेल रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने रिजवान खड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और शरीर जैसे टूट चुका हो। उसकी आवाज धीमी थी। अंजलि, मुझे तुमसे बात करनी है। अंजलि ने चुपचाप उसे अंदर आने दिया। बच्चों ने उसे देखा तो अंजलि की ओर सिमट गए। रिजवान कांपती आवाज में बोला, अंजलि, मैं हार गया हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम्हें अपमानित किया, घर से निकाला। और वो इल्जाम लगाया जिसका दोषी मैं खुद था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने जांच करवाई। और हाँ, समस्या मुझ में ही थी। लेकिन मैंने कभी मानना नहीं चाहा। अपने अहंकार में मैंने तुम्हें अभिशाप कह दिया। आज जब मैं अकेला हूं, तो समझ आया कि असली अभिशाप मैं खुद हूं। अंजलि शांत खड़ी रही। उसके दिल में कई पुरानी यादें तैर गईं, वो रातें जब उसने आंसुओं में प्रार्थना की थी, वो पल जब उसे बेइज्जत करके घर से निकाला गया था। धीरे से उसने कहा, रिजवान, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था। तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखा था। लेकिन तुमने मेरे प्यार को ठुकराकर मुझे मिट्टी में मिला दिया। फिर भी आज मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि मेरे दिल में अब नफरत के लिए जगह नहीं है। रिजवान ने आशा भरी नजरों से पूछा, क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे पास लौट आओगी? अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, रिजवान। मेरी जिंदगी अब नई राह पर है। अर्जुन और मेरे बच्चों के साथ मुझे वो सुख मिला है जो तुम कभी नहीं दे सके। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन वापस लौटना अब संभव नहीं। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में करुणा। रिजवान का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तुम सही कहती हो, अंजलि। मैं इस सजा का हकदार हूं। अंजलि ने अपने बच्चों को गोद में लिया और धीमे स्वर में कहा, जाओ रिजवान, अपनी गलतियों से सीखो। शायद यही तुम्हारे लिए सच्चा मोक्ष होगा। और उस पल, अंजलि ने अतीत का बोझ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अंजलि से मुलाकात के बाद रिजवान की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। उसका साम्राज्य, जिस पर उसे घमंड था, अब धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। बिजनेस की दुनिया में उसकी बदनामी फैल चुकी थी। पार्टनर, जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब हाथ खींचने लगे। ऐसे आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं, कई लोग कहते। उसके प्रोजेक्ट कैंसिल होने लगे, बैंक ने नए लोन देने से मना कर दिया। दोस्त, जो उसकी पार्टियों में साथ खड़े होकर शान बघारते थे, अब फोन तक उठाना बंद कर चुके थे। अकेलेपन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी मां, जिसने हमेशा पोते की चाहत में अंजलि को कोसा था, अब बेटे को देखती तो आंखों में शर्म से झुक जाती। तूने मुझे भी अपमानित कर दिया, रिजवान, वह अक्सर कहती। रिजवान का घर, जो कभी मेहमानों से भरा रहता था, अब सुनसान हो गया। उसकी शामें शराब की बोतलों और खाली कमरों में गूंजती उसकी खुद की आहट से कटने लगीं। रात को अक्सर वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछता, क्या यही मैं हूं? वही रिजवान मलिक, जो कभी सबका गर्व था? अब क्यों मुझे कोई अपना नहीं मानता? उसके कानों में बार बार अंजलि की आवाज गूंजती। तुम एक दिन इस फैसले पर पछताओगे, रिजवान। और हाँ, आज वह दिन आ चुका था। उसका पैसा, उसकी शान, उसका नाम, सब मिट्टी में मिल गया। अब बस एक टूटा हुआ इंसान बचा था, जिसने अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण सब कुछ खो दिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। जिस इंसान के दिल में करुणा और सम्मान न हो, उसकी दौलत और ताकत एक दिन रेत की तरह बिखर जाती है। वक्त ने अंजलि की जिंदगी को एक नया रंग दे दिया था। अब उसके दिन आंसुओं से नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियों से भरने लगे। सुबह होते ही तीनों नन्हे नन्हे बेटे उसके गले लग जाते। माँ, आज नाश्ते में क्या बनेगा?
अंजलि हंसते हुए उनके सिर सहलाती और रसोई की ओर बढ़ जाती। अर्जुन उसके जीवन का सच्चा सहारा बन चुका था। वह सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक हमसफर और बच्चों के लिए एक आदर्श पिता था। ऑफिस से लौटते ही वह तीनों को गोद में उठाकर खेलता, कहानियां सुनाता और उनकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता। शाम को जब चारों बच्चे, तीनों बेटे और अर्जुन भी बच्चों की तरह, ड्राइंग रूम में खेलते, अंजलि दूर से बैठकर उन्हें देखती। उसके दिल में एक संतोष उमड़ता, यही है असली परिवार, यही है सच्चा सुख। मीरा अक्सर मिलने आती और कहती, अंजलि, तेरी आंखों की चमक अब पहले से कहीं ज्यादा है। भगवान ने तुझे वो सब दिया है जिसकी तू हकदार थी। अंजलि मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ मीरा, भगवान देर से देता है लेकिन सही देता है। मैंने सब खोकर ही ये जाना कि असली सुख दौलत और शान में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों में है। गाँव समाज के लोग, जो कभी उसे ताने देते थे, अब उसे देखकर कहते, देखो, यही है औरत की असली ताकत, जिसने सब कुछ खोकर भी फिर से अपनी दुनिया बना ली। अंजलि के तीनों बच्चे उसके लिए गर्व की वजह थे। जब भी वह उन्हें सीने से लगाती, उसे लगता जैसे भगवान ने उसकी हर प्रार्थना का उत्तर 3 गुना खुशी के साथ दिया हो। अब उसकी जिंदगी में डर नहीं, बल्कि सुकून था। अब वह एक टूटी हुई पत्नी नहीं, बल्कि एक विजयी मां और एक सशक्त स्त्री थी। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। अंजलि की जिंदगी ने सबको यह दिखा दिया कि इंसान की असली ताकत उसके धन या शोहरत में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, सच्चाई और विश्वास में होती है। रिजवान ने दौलत, शान शौकत और दिखावे के पीछे भागकर सब खो दिया, सम्मान, रिश्ते और सुकून। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक थी जो अहंकार को अपना भगवान मान लेता है। वहीं दूसरी ओर, अंजलि ने आंसुओं और दर्द के बाद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसने भरोसा किया कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और सचमुच, भगवान ने उसे 3 बेटों और एक सच्चे जीवनसाथी का उपहार दिया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि औरत कभी कमजोर नहीं होती, बस सही समय पर उसकी ताकत सामने आती है। रिश्ते झूठ और घमंड से नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। और सबसे बढ़कर, जो इंसान धैर्य रखता है और सच के रास्ते पर चलता है, उसकी जीत निश्चित होती है। मीरा ने एक दिन अंजलि से कहा, तेरी जिंदगी तो अब किसी किताब की मिसाल बन गई है। लोग तुझे देखकर सीखेंगे कि कैसे टूटी हुई औरत भी अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। अंजलि मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। नहीं मीरा, यह मेरी नहीं, बल्कि भगवान की जीत है। उसने मुझे दिखा दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, पर आती जरूर है। तीनों बच्चे खेलते हुए उसके आंचल में छुप गए। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और उस पल अंजलि ने महसूस किया, अब मेरी जिंदगी पूरी है। मैंने सब सहा, लेकिन अंत में भगवान ने मुझे वो सब दिया जिसकी मैं हकदार थी। यही है इस कहानी का संदेश। प्यार, धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई।